आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज वामनावतार भगवान की कथा को श्रवण करेंगे। मुझे उम्मीद है कि यह कथा आपको बहुत पसंद आएगी और आप हृदय से इस कथा को सुनेंगे। जय गणेश गिरिजासुवन मंगल मूल सुजान, विनय करें सुर नर मुनि, देहु अभय वरदान, देहु अभय वरदान। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ गणपतये नमः, सिद्धिविनायक नमो नमः। ॐ गणपतये नमः, सिद्धिविनायक नमो नमः। ॐ गणपतये नमः, सिद्धिविनायक नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, श्री सरस्वती नमो। भक्तजनों, अब हम आज श्री वामन अवतार की कथा को श्रवण करेंगे। एक समय की बात है। ये तो हम हमेशा से सुनते आए हैं कि दैत्यों और देवताओं में निरंतर युद्ध चलता रहता है। चाहे वो सतयुग हो, चाहे वो द्वापर हो, चाहे त्रेता हो, कलयुग हो, हर युग में ये युद्ध चलता ही रहता है। क्योंकि मनुष्य के अंदर देवता भी वास करते हैं, दैत्य भी वास करते हैं। सतोगुण के रूप में देवता वास करते हैं, तमोगुण में दैत्य। निरंतर संघर्ष चलता रहता है, परंतु इस संघर्ष को कथा के माध्यम से गाया गया है कि ऐसे हुआ था, वामन भगवान ने जन्म लिया, नृसिंह भगवान ने जन्म लिया। ये सब मनुष्य के अंदर ही विद्यमान है। आप कभी शांत भाव से बैठकर देखिए। कभी हमारे अंदर बड़े अच्छे अच्छे विचार आते हैं, कभी हमारे अंदर क्रोध आ जाता है। जब हमारे अंदर अच्छे अच्छे विचार आते हैं तो समझें कि ये देवताओं के गुण हैं, ये सात्विक गुण हैं। जब हमारे अंदर क्रोध आता है तो तामसी गुण है। जब हमारे अंदर कुछ पाने की इच्छा होती है, सुंदर महल हो, गाड़ी हो, तो ये राजस गुण है। ये तीनों गुणों से सारा जो ये ब्रह्मांड है ओतप्रोत है, यानी कि इसी में समाया हुआ है। ऐसे ही अब देवताओं का स्वरूप बताया गया है, राक्षसों का भी स्वरूप बताया गया है। देवता बड़े सुंदर सुंदर होते हैं, राक्षस बड़े कुरूप होते हैं। तो अब क्या है, कुरूप वही है जिसके अंदर कुटिलता आ जाए, स्वरूप सुंदर स्वरूप वही है जिसके अंदर प्रेम भाव उमड़ आए। इसी प्रकार से यह कथा है कि दैत्यों और देवताओं में निरंतर युद्ध चलता रहता है। एक बार ऐसे ही बड़ा भयंकर दैत्यों और दानों में प्रारंभ हो गया। अंत में देवताओं की हार हो गई। उनकी हार होने से अब पुत्रों की हार हो जाए तो माता पिता को तो कष्ट होता ही है, चाहे वो देवता हो, चाहे राक्षस हो, चाहे मनुष्य हो। सबसे ज्यादा इसका दुख माता पिता को ही होता है। माता पिता से अधिक अपने संतान को कोई भी प्यार नहीं कर सकता है, ऐसा मेरी अपनी मान्यता है। भक्तजनों, एक समय जब देवताओं दानवों से हार गए तो माता जो अदिति हैं वे बड़ी चिंतित हो गई। उन्होंने अपने पति श्री कश्यप जी से कहा कि मेरे पुत्रों के कल्याण के लिए कुछ उपाय कीजिए। तब
कश्यप ऋषि बोले, हे देवी, आप भगवान की प्रार्थना कीजिए, भगवान ही सब कष्ट का निवारण करते हैं। अर्थात भगवान सभी विघ्नों को काट देते हैं, हरण कर लेते हैं, यानी कि खत्म कर देते हैं। तब माता अदिति भगवान की तपस्या करने लगी और कश्यप ऋषि भी भगवान की तपस्या में लीन हो गए। इन दोनों दंपत्ति की तपस्या से भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उन दोनों को दर्शन दिए और कहा कि आप वर मांगो। देव माता अदिति ने कहा, प्रभु, मेरे पुत्र राज्य और यज्ञ भाग पुनः से पा जाएं, यानी कि जो देवता है, इंद्र आदि देवता, उनको उनका स्वर्ग प्राप्त हो जाए और उनको जो यज्ञ भाग होता है वो मिल जाए। भगवान ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर कश्यप जी से पूछा तो कश्यप ऋषि ने कहा, हे प्रभु, आप इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र बनकर शत्रुओं से उसकी रक्षा करें। भगवान ने तथास्तु कहकर दोनों की इच्छा पूरी करने का वचन दे दिया। भगवान के छोटे भाई के रूप में उपेंद्र नाम से जो वामन भगवान है, उन्हीं का नाम उपेंद्र भी कहा जाता है। कुछ समय बाद सही समय आने पर भगवान ने उनके घर में एक बालक, छोटे से बालक के रूप में जन्म लिया। वो समय था भादो के महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी। अभिजीत मुहूर्त में भगवान कश्यप अदिति के यहाँ मंगलमय चतुर्भुज में भगवान ने अवतार ग्रहण किया। भगवान प्रकट हुए। उसके बाद भगवान का जनेऊ संस्कार हुआ। सब ने उनको, किसी ने आसन दिया, किसी ने कमंडलू दिया, देवी देवताओं ने, किसी ने अन्न का पात्र दिया। इस प्रकार से भगवान को किसी ने छत्र दिया, किसी ने आसन दिया। भगवान फिर सबसे आशीर्वाद लेकर के बलि के वहाँ जा पहुँचे। बलि के द्वारपालों ने बताया कि एक छोटे से बड़े सुंदर से ब्राह्मण कुमार आ रहे हैं। बलि बड़ा प्रसन्न हुआ। बलि ने कहा, उनको यहाँ ले आइए। उनको देखते ही बलि बड़े प्रसन्न हुए, उनके चरण धोए और उनको एक सुंदर से सिंहासन पर बिठाया। उन वामन भगवान को, वो देखने में तो बहुत छोटे थे, परंतु इतने प्रकाशित हो रहे थे, चारों तरफ उनके शरीर से दिव्य प्रकाश फैल रहा था। राजा बलि और उनकी जो धर्म पत्नी थी विंध्यावली, उनको देखते ही रहे। फिर उन्होंने सुंदर उनको टीका किया, माला पहनाई और हाथ जोड़कर कहने लगी, हे ब्राह्मण कुमार, आपका आगमन हमारे लिए बड़ा शुभ है। आप हमारे यहाँ पधारे, आपने बहुत अच्छा किया। अब आप बताइए, आपका आगमन किस कारण से हुआ? कहो तो मैं आपको अपना आधा राज्य दे दूं, कहो तो मैं आपका विवाह करवा दूं, कहो तो मैं आपको हाथी, घोड़े, सोने, चांदी जो भी हैं सब कुछ दे दूं। राजा बलि ने जब इस प्रकार से कहा तो वामन भगवान ने कहा, हे राजन, क्यों न हो, आपके पिता जो थे वो बड़े दानी थे, आपके दादा प्रहलाद बड़े दानी थे, उनके आपका तो कुल ही हमेशा दान देने में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसलिए क्यों न हो, आपके मुंह से ये बात कोई मेरे को आश्चर्य करने वाली नहीं लगती, क्योंकि आपके कुल की परंपरा यही रही है। इससे बलि महाराज और भी प्रसन्न हो गए, कहने लगे, कहो तो मैं आपको सारा राज्य दे दूं। भगवान ने कहा कि मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे अग्निहोत्र यानी कि तपस्या करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए थोड़ी सी जमीन चाहिए, वो भी अपने ही पैर से 3 पग भूमि जितना मैं नापूं उतना चाहिए। भगवान की बात सुनकर
बलि राजा हंसने लगे, कहने लगे, हे ब्राह्मण बालक, बात तो आप बड़ी बड़ी कर रहे हो, पर बुद्धि तो आपकी छोटे से बालक जैसी है। अब मेरे दरवाजे पर जब आप आए हैं तो आपको फिर कभी कुछ मांगने की जरूरत ही ना पड़े। कृपया आप ऐसा कुछ मांगिए। तब भगवान मुस्कुरा कर बोले, हे राजन, अगर आप देना ही चाहते हैं तो मुझे इतना ही चाहिए, ज्यादा से मुझे क्या करना है। इस पर बलि ने कहा, जैसी आपकी इच्छा, आप उतना ले लीजिए। यह कहकर जैसे ही संकल्प करने के लिए चले, वैसे ही दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने उनको रोक दिया। शुक्राचार्य जी ने अंतर ध्यान लगा कर देखा तो वे समझ गए कि ये साक्षात विष्णु भगवान हैं और ये 3 पग में पूरी ब्रह्मांड को नाप लेंगे। उन्होंने बलि को कहा, हे राजन, ये भगवान श्री नारायण हैं, ये 3 पग में तुम्हारी सारी पृथ्वी को नाप लेंगे और तुम श्रीहीन हो जाओगे। इस पर बलि ने कहा, जिनके लिए यज्ञ, दान, पुण्य, व्रत, जप, तप किए जाते हैं, वे भगवान विष्णु ही यदि स्वयं दान लेने के लिए मेरे पास आए हैं तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मेरा जीवन तो आज सार्थक हो जाएगा। जिसके लिए लोग करोड़ों करोड़ों जन्मों तक तपस्या करते हैं, जप तप यज्ञ आदि करते हैं, भगवान नहीं आते। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। इस प्रकार से संत लोग गाते हैं। मैं अवश्य इनको दूंगा। शुक्राचार्य जी ने बलि को शाप दे दिया कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण तुम शीघ्र ही श्रीहीन हो जाओगे। इस पर भी सत्य प्रतिज्ञ यानी सत्य बोलने वाले, सत्य प्रतिज्ञा करने वाले बलि ने संकल्प करके 3 पग भूमि वामन भगवान को दान कर दी। फिर तो वही हुआ जो शुक्राचार्य जी ने कहा था। वामन भगवान ने अपने एक पग से संपूर्ण पृथ्वी और दूसरे पग से ऊपर के सभी लोक नाप लिए। तीसरे पग के लिए बलि ने अपना शीश झुका दिया, क्योंकि भगवान ने बलि को कहा, हे बलि, 2 पग में ही तुम्हारा सारा राज्य मैंने नाप लिया, अब बताओ मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। तब बलि ने बड़ी विनम्रता से कहा, हे प्रभु, दान देने वाला बड़ा है या फिर दिया हुआ दान बड़ा है। भगवान ने कहा, दान देने वाला ही बड़ा कहा जाता है। तब बलि भगवान के चरणों के नीचे लेट गई और कहा, प्रभु, मैं भी आपका ही हूँ, आप तीसरा पग मेरे ऊपर रख दीजिए। तब भगवान ने अपना चरण कमल उसके सिर पर रख करके उसे सुतल लोक का स्वामी बना दिया। स्वर्ग का राज्य और यज्ञ भाग उन्होंने पुनः देवताओं को प्रदान कर दिया और बाली के वहाँ पर भगवान द्वारपाल के रूप में बाली के द्वार पर खड़े हो गए। इस प्रकार से संत जनों, भक्त जनों, हमने वामन भगवान की कथा को श्रवण किया और मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये कथा बहुत अच्छी लगेगी। बोल श्री वामन भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति 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 ओम।